नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम हिस्ट्री सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इस क्रम में हमने नया अध्याय शुरू किया है, वैदिक काल। और इससे संबंधित प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हमने देखे। तो चलिए इसके आगे वीडियो शुरू करते हैं, जो इसके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ठीक है, अभी हमने देखा जो निष्क होता था वो क्या किसको बोलते थे ऋग्वैदिक काल में? हार को। जो गले में हार पहना जाता है सोने का, उसको निष्क बोला जाता था। बाद में उत्तर वैदिक काल में निष्क को बोला जाने लगा सिक्के, सिक्का। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन आया था। तो निष्क को बोला जाता था क्या? किस अंग का आभूषण था? गले का आभूषण था, हार बोला जाता था। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहनने जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। ठीक है, उस समय जो है विनिमय का माध्यम क्या था? हार था। बाद में इनको जो है सिक्का बोला जाने लगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 39। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। जो निशाका बोला जाता था, किस चीज को बोला जाता था? जो स्वर्ण के आभूषण थे। ठीक है, जो स्वर्ण के आभूषण थे उनको निशाका बोला जाता था और निष्क बोला जाता था सोने के हार को। ये राइट आंसर होगा। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम प्रथम क्रम में निशाका या निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मशाका का नाम आता है। मशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। ठीक है, के बाद में मुद्रा बोल जाने लगा इनको, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 40। बोगोज गोई महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए बोगोज गोई महत्वपूर्ण क्यों है यहाँ पे पूछा गया है। यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन दिया है आपको, जो मध्य एशिया है और तिब्बत के मध्य क्या है? एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ए ऑप्शन में है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामोल्लेख का प्राप्त हुआ है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। ठीक है, यह चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए बोगोज की बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं बोगोज से। एशिया माइनर बोलते हैं इसको। यहाँ से जो है जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवताओं और देवियों का उल्लेख मिलता है, इसलिए जो है बोगोज बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोगोज ठीक, बोगोज ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से जो वैदिक देवता हैं उनकी जानकारी मिलती है, उनके नामों का उल्लेख मिलता है। तो बी राइट आंसर होगा। ठीक, एशिया माइनर स्थित बोगोज से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख ऋग्वैदिक काल के देवताओं और किन किन के नाम है? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इन 4 देवताओं के नाम मिलते हैं उसमें। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए थे। तो बोगोज कहाँ है? ईरान में है। तो इस चीज से पता चलता है जो वैदिक आर्य हैं जो भारत में आए वो ईरान से होकर आए, इसलिए महत्वपूर्ण है बोगोज। ठीक है, वैदिक देवी देवताओं के नाम का उल्लेख मिलता है बोगोज में। प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन सा अभिलेख है जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, बोगोज अभिलेख है जो एशिया माइनर में स्थित है, उससे उसमें क्या है? वैदिक देवी और देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है और 4 देवताओं का नाम मिलता है। ठीक है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो वैदिक देवी देवता हैं वो ईरान से भारत में आए थे, वैदिक आर्य जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 42। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। यहाँ पे बोला जाए जो 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, कहाँ से मिला है? बोगोज से। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने जो है आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था।
प्रश्न संख्या 44। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है। तो यहाँ पे थोड़ा वो दिया गया है, इसको छोड़ देंगे, महत्वपूर्ण भी नहीं है। प्रश्न संख्या 45। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि थे। तो यहाँ पे बोला गया है जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें जो राजा विधेद माधव का नाम आया है वो किस ऋषि से संबंधित है? तो ऋषि गौतम राहुगण से। ठीक है। प्रश्न संख्या 46। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? यहाँ पे बोला गया है जो वैदिक सभ्यता है उसको दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। और उत्तर वैदिक काल में बोला है किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था, यानी कि केंद्र समझा जाता था। तो ए में दिया है अंग मगध को, बी है कौशल विधेय को, ये 16 जनपद है उनके नाम है, ठीक है, या कुरु पांचाल को, या मत्स्य सुरसेन को। तो कुरु और पांचाल जो जनपद थे 16 जनपदों में से, उनको जो है वैदिक सभ्यता का संस्कृति का केंद्र माना जाता था, ये ध्यान रखेंगे। इसको कुरु और पांचाल को, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुरु और पांचाल को। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे। तो ये नगर उत्तर वैदिक काल सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर थे। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 47। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, गोत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? गोष्ठ, अथवा यह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता है, उसे गोत्र बोला जाता था। जहां समूचे कुल का गोधन मतलब गाय पाली जाती थी, उसे गोधन बोला जाता था। और ऋग्वेद में गाय का बहुत महत्वपूर्ण है जो है उल्लेख है। प्रश्न संख्या 48। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका धर्म क्या था? तो प्रकृति की पूजा और यज्ञ करते थे। ये राइट आंसर हुआ। ठीक है, प्रकृति की पूजा और यज्ञ करते थे। प्रश्न संख्या 49। ऋग वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ऋग वैदिक काल में जनता जो है मुख्यतः बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, बलि एवं कर्मकांड में। ऋग वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्ति, वैदिक देवी देवताओं की प्रार्थना, यज्ञ और बलि और कर्मकांड में विश्वास करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 50। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ है? ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध मतलब इसे 10 राज्य युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, 10 राज्य युद्ध। ठीक, तो 10 राज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ है? तो परुष्णी नदी के तट पर हुआ है, ध्यान रखेंगे। डी, परुष्णी रवि, जिसे रावी बोला जाता है आधुनिक समय में। ठीक है, तो 10 राज्य युद्ध परुष्णी नदी तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। ठीक है, इसमें सुदास की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 51। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? अभी हमने देखा परुष्णी या रावी नदी के किनारे। प्रश्न संख्या 52। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा से संबोधित किया गया है? तो सरस्वती को। सरस्वती का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, पवित्र नदी बोला जाता था। प्रश्न संख्या 53। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। वो जनजाति कौन सी है जिसका नाम ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? तो कीकट। ठीक है, प्रश्न संख्या 54। प्राचीन काल में आर्यों के जीवों को उपार्जन का मुख्य साधन था। तो जो प्राचीन काल में आर्य थे उनका जो है जो मुख्य जीविकोपार्जन मतलब व्यवसाय क्या था? मुख्य वो कृषि था। ठीक है, पशुओं को चराना, कृषि, इस तरीके के। प्रश्न संख्या 55। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यव बोला जाता था जौ को, ध्यान रखेंगे।
प्रश्न संख्या 56 देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि व्रीहि किसे बोला जाता था फसल में? मुदग, यव, इक्षु। यव तो देखो अभी हमने देखा जौ को, इक्षु बोला जाता था गन्ने को, और देखते व्रीहि बोला जाता था चावल को। आई थिंक देख लेंगे। हाँ, व्रीहि बोला जाता था चावल को, ठीक है। व्रीहि बोला जाता था चावल को, और मुदक बोला जाता था, सॉरी, विदिक बोला जाता था चावल को। चावल को, और मुदक बोला जाता था मूंग को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इक्षु गन्ना को बोला जाता था, व्रीहि चावल को, मुदक मूंग को, यव जौ, और इक्षु गन्ना। ठीक है, तो आप मिला लेना इसमें। ठीक है, प्रश्न संख्या 57। ऋग्वैदिक ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? यहाँ पे बोला गया है जो ऋग्वैदिक काल में पणि होते थे, ठीक है, वो किस वर्ग के नागरिक थे? तो व्यापारी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में व्यापारी को क्या बोला जाता था? पणि। ध्यान रखेंगे, व्यापार वाणिज्य प्रधानता पणि लोग थे। ऋग्वेद में पणि शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पणि ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। ठीक है, प्रश्न संख्या 58। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र था, ये ध्यान रखेंगे। तो वैदिक युग में कैसा राजतंत्र था? वंश परंपरागत। यद्यपि जो है जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिले हैं कहीं पे, लेकिन वहां पे माना गया है जो है वंश परंपरागत राजतंत्र, यानी राजा का बेटा ही राजा बनता था। ठीक है, या गांव का मुखिया जो होगा उसका बेटा ही मुखिया बनेगा, इस तरीके से। प्रश्न संख्या 64। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। जो ऋग्वैदिक सूक्त हैं, जो सूक्त हैं, वो सबसे ज्यादा किसको समर्पित हैं? तो इंद्रदेव को समर्पित हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंद्रदेव को सबसे ज्यादा सूक्त समर्पित है ऋग्वैदिक काल के। आगे देख लेंगे प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था? इंद्र को। प्रश्न संख्या 66। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। जो ऋग्वैदिक काल में है उसमें सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र हैं वो किसके? अग्नि से संबंधित हैं, ध्यान रखेंगे। अग्नि। सूक्त सबसे ज्यादा इंद्र को समर्पित हैं और मंत्र सबसे ज्यादा किसके? अग्नि के। प्रश्न संख्या 67। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इंद्र के विषय में जो झंझावत के देवता थे, पापियों के दंड देते थे, वर्षा के देवता थे और नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया डी 1 और 4 सही हैं। वर्षा के देवता, और ये तो है ही कि वर्षा के देवता इंद्र को बोला जाता है, ये तो सभी जानते हैं। झंझावत, झंझावत भी वही जो बिजली कड़कती है, और वर्षा के देवता इंद्र को बोला जाता है। तो 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ इतना ज़्यादा है नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। ठीक है, और भी कुछ चीज़ दी गई है तो देख लेंगे। अभी हमने पढ़ा कि ऋग्वेद में इंद्र का सबसे ज़्यादा वर्णन है और 250 सूक्त समर्पित है सबसे ज़्यादा, और सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भी इंद्र था। इंद्र आर्यों के युद्ध का नेता था, ठीक है, और वर्षा आंधी तूफान का देवता माना जाता था। इंद्र को व्रत सुरहंता यानी व्रतासुर नामक राक्षस का वध करने वाला बोलते हैं, और पूर्विद यानी किलो को भेदने वाला, सोमापा यानी सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकृति यानी 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, हिंदी में भी आ जाता है कई बार ये। सतकृति किसका प्रवचि शब्द है? तो इंद्र का। ठीक है, और सोमापा किसका प्रवचि है? इंद्र का। पूर्वभेद यानी किलों को भेदने वाला या युद्ध में जो है जीतने वाला, इंद्र को बोला जाता है। व्रत सुरंता यानी जो व्रतासुर यानी जो राक्षस था उसको मारने वाला, वध करने वाला इंद्र। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण देवता को माना जाता है, ध्यान रखेंगे, माना जाता कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने वाला इंद्र और सोम की प्रार्थना की गई है, बाकी कुछ नहीं है। आगे देख लेंगे। प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र था।
ठीक है। 68, 69। वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था? इंद्र। प्रश्न संख्या 70। 800 से 600 ईसा पूर्व के काल किस युग से जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा था। प्रश्न संख्या 71। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो हमें पता है गायत्री मंत्र किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। ठीक, और ये जो है इसके रचनाकार कौन है? गायत्री मंत्र किसने लिखा है? विश्वामित्र ने, ध्यान रखेंगे। और ये किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है, यानी सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। और ये जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में है। ठीक है। प्रश्न संख्या 72। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। प्रश्न संख्या 73। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 74। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुरचित संकेतक हैं। यहाँ पे बोला गया है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुरचित जो संकेतक हैं वो किसके संकेतक हैं? तो ये पुराणों के संकेतक है, ध्यान रखेंगे, पुराणों के। ठीक है, इसमें इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18 या अनदर ऑप्शन देख लेंगे। 16 पुराण माने गए हैं वैसे, देखेंगे, और 18 पुराण माने गए, सॉरी। हाँ, तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18, बी राइट आंसर होगा। पुराणों की संख्या 18 है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इनकी रचना किसने करी है? लोमहर्ष ने करी है। लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रावा ने करी है पुराणों की रचना, पुराणों की, और 18 पुराण है। प्रश्न संख्या 76। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? हम सभी जानते हैं संस्कृत भाषा में। प्रश्न संख्या 77। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो ये जय संहिता के रूप में जानी जाती है महाभारत। ये महाभारत का जो है अन्य नाम क्या है? जय संहिता, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 78। सत सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो ये महाभारत का नाम है। ठीक है, महाभारत का नाम जय संहिता भी है और सत सहस्त्री संहिता। प्रश्न संख्या 79। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में शंख को प्रस्तुत किया था? तो वासुकी थी, वासुकी सर्प ने। देखेंगे आपने नाटक, पुराणों में जो नाटक आते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 80 देख लेते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? ये कौन सा काल है जहां पे अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से उसका जो है विवरण हुआ है? तो धर्मशास्त्र के समय में। ठीक है, प्रश्न संख्या 81। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कठोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, सॉरी, मुंडोपनिषद से, गलती हो गई, माफी चाहूंगा, मुंडोपनिषद से, मुंडोपनिषद से। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है। और ये भारत का राज चिन्ह भी है, अंकित है। ठीक है, ये जो कठोपनिषद है इसमें जो है नचिकेता और यम के जो उनका बहस हुई है, उनकी जो किसी बात पे आत्मा के बारे में जो भी उनकी जो है चर्चा हुई, उसके बारे में कठोपनिषद में दिया गया है। यम और नचिकेता जो थे, उनकी जो बहस हुई उसके बारे में कठोपनिषद में दिया गया है। और सत्यमेव जयते जो है मुंडोपनिषद में से लिया गया है, सत्यमेव जयते। प्रश्न संख्या 82। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडोपनिषद से। ठीक है, प्रश्न संख्या 83। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते फिल्म देख चुके हैं, सी मुंडोपनिषद से। तमसोमय ज्योतिर्गमय कथन कहाँ से है? प्रश्न संख्या 84।
तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है कहाँ का? उपनिषदों का, ठीक है? तमसोमा ज्योतिर्गमय जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर इसका अर्थ है। तमस मतलब होता है अंधेरा और ज्योति मतलब उजाला, ठीक है? गमय मतलब की ओर जाना, ठीक है? तो ये किससे लिया गया है? इसका उपनिषद का नाम भी याद रखेंगे, ठीक है? वृद्धारण्यक उपनिषद से लिया गया है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 85। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? यहाँ पे बोला गया है। कौन सा उपनिषद है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सफेद घोड़ा। तो इनमें से कोई नहीं दिया है, ई राइट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, कंठोपनिषद, छंदोग्य, जो भी है इनमें से कोई नहीं है। सफेद घोड़ा जो है किसको बोला जाता था? श्वेताश्वर, श्वेताश्वतर मतलब उपनिषद, यहाँ से पता चल रहा है श्वेत अश्व यानी सफेद घोड़ा, तो सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया, ठीक है? प्रश्न संख्या 86। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनव्यायी माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है इसमें छंदोग्य उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है? प्रश्न संख्या 87। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है ऋग्वेद। मूल लिपि उसकी ब्राह्मी है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राह्मी लिपि में, ठीक है? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। इसमें कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता बोला जाता था, ठीक है? प्रश्न संख्या 88। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे था? तो ऋग्वेद से। प्रश्न संख्या 89। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, जिस तरीके से ऋग्वेद है ऐसे ही अवेस्ता एक ग्रंथ है, ठीक है? तो इनमें समानता क्या है? मतलब दोनों में समानता है, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन जो अवेस्ता है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से, ठीक है? हमने देखा ना एशिया माइनर में जो है भूगोजगोई अभिलेख में वैदिक जो काल के जो देवी देवता थे उनका उल्लेख मिला है, तो इससे ये माना जाता है कि ईरान से वैदिक आर्य ईरान से भारत में आए। तो हो सकता है अवेस्ता और ऋग्वेद एक जैसे हैं, ये है। अवेस्ता ईरान से संबंधित है। प्रश्न संख्या 90 है। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य बोला गया है? अगन्य मतलब जिसे मारा ना जाए, ना मारने वाला मतलब गाय, ठीक है? ना मारे जाने योग्य जो होता है। प्रश्न संख्या 91। ऋग्वेद में अगन्य का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। प्रश्न संख्या 92। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्य शब्द संदर्भित है गाय के लिए। प्रश्न संख्या 93। ये छोड़ देंगे, तो मेंस का क्वेश्चन है इसमें, हाँ ठीक है, अब देख लेंगे आगे। प्रश्न संख्या 94। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को। प्रश्न संख्या 95। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए, ठीक है? यहाँ पे कुछ सभ्यताएं दी गई हैं, ठीक है, और उनकी सूची दी गई है यहाँ पे, तो देख लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होते थे ये बोला गया है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी, ठीक है। और ऋग्वैदिक काल कैसा था? ऋग्वैदिक काल में बोला जाता है कृषक, यानी वो जानवर वगैरह पालक करते थे। और उत्तर वैदिक काल में चारागाह की बात की गई है, देख लेंगे फिर भी एक बार, मुझे कन्फ्यूजन हो रही है इसमें। ठीक है।
कहीं जगह पे कुछ दिया है, कहीं जगह पे कुछ दिया है, फिर भी देख लेंगे एक बार। शुरू से देख लेंगे इसको। देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता ये तो सभी जानते हैं नगरीय है, ठीक है। उत्तर वैदिक समाज को बोला जाता है कृषक। उत्तर वैदिक समाज था वो क्या था? कृषि और पशुपालन किया करते थे। ऋग वैदिक समाज में चारागाह की जो है महत्वता थी, और मध्यकाल में जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन हो चुका था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय संबंधित थी। उत्तर वैदिक समाज में कृषक और पशुपालन होता था। ऋग वैदिक समाज में चारागाह का संबंध है, और मध्यकाल में जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन हो चुका था, ठीक है। जिन्हें जो है जैसे जमींदार होते थे तो जमीनों को लेते थे, तो ठीक है। तो ये सारा हुआ है। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न संख्या 96। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? तीन के वर्ग का नहीं मतलब कुल बोलते हैं, वंश और गोत्र, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, कुल वंश गोत्र। कोश इससे संबंधित नहीं है, तो सी राइट आंसर होगा। आप सभी जानते हैं कुल वंश गोत्र क्या होता है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, 97। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16। हमने बोला ना 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 98। जीवा का पूर्वजन मतलब जीवा को पूर्वजन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते थे। तो जो जो मतलब कमर्शियल रूप में, यानी एक बिजनेस के रूप में वेद वेदांग पढ़ाते थे, जैसे वेद वेदांग के टीचर होते थे, उनको, उन अध्यापकों को क्या बोला जाता था? उपाध्याय बोला जाता था। जैसे आज भी बोला जाता है उपाध्याय या पंडित, ठीक है। तो ये इससे इससे संबंधित सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका चैप्टर आएगा वो आएगा बौद्ध धर्म, ठीक है। अभी हमने वैदिक सभ्यता से संबंधित जो प्रीवियस ईयर में आए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको जो है देखा, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बौद्ध धर्म। धन्यवाद।